बेरोजगारों के साथ में मजाक किया गया है। जिस योजना का नाम है विद्या संबल बेरोजगार योजना। क्या नाम है? जी, मैं बात कर रहा हूँ विद्या संबल योजना। ना होकर के इसका नाम क्या है? विद्या संबल बेरोजगार योजना। विद्या संबल बेरोजगार मजाक योजना चल रहा है इस योजना का नाम। क्यों चल रहा है इस योजना का नाम विद्या संबल बेरोजगार मजाक योजना? क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो थे वो लग रहे थे 5 दिन से जेरोक्स की दुकानों पे, फोटोकॉपी की दुकानों पे फोटोकॉपी भी निकलवाने। कोई 500 रुपए, कोई 400 रुपए, कोई 300 रुपए की फोटोकॉपी निकाल रहा था। कोई विद्यार्थी 300 रुपए, कोई विद्यार्थी साला दर्पण पे जाके सुबह से शाम तक स्कूलों को लिख रहे थे किस में कितनी सीट खाली है। पर अभी आगामी नया लिस्ट, नया अपडेट आया है विद्या संबल योजना का, जिसमें बोला गया है कि रीट L1, रीट L2 और अपना सीनियर टीचर जो भी 10वीं तक पढ़ाते हैं उनके लिए दी जाने वाली सारी सीटों को खत्म कर दिया गया है। उनके लिए निकलने वाली सीटें भविष्य में निकलेंगी, अभी कोई भी सीट नहीं निकली है। अभी सरकार ने नया ऑर्डर निकाला है जिसमें बोला है कि विद्या संबल योजना में केवल वही पात्र होंगे और वही विद्यार्थी अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे जिनके पास में 11th और 12th के लिए से अपना सर्टिफिकेट होंगे। मतलब कि सरकार ने बोल दिया है कि हम केवल प्राध्यापक भर्ती करवा रहे हैं, ना कि हम रीट L1 L2 और सीनियर टीचर की भर्ती करवा रहे हैं अभी। मतलब कि जिनके पास है फर्स्ट ग्रेड टीचर के एलिजिबिलिटी के प्रोसीजर, फर्स्ट ग्रेड टीचर के सारे डॉक्यूमेंट जिनके पास है, जिनके पास में MSc बीएड किया हुआ है, वही टीचर अब इस योजना में अपना फिल कर सकते हैं, अपना डाटा फिल कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जाके जमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला है कि जिनमें नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इस कारण नगरीय क्षेत्रों में आने वाले जितने भी स्कूल होंगे, जिनमें भी 11th और 12th क्लास चल रही होगी, तो सारे के सारे स्कूलों को क्या कर दिया गया है, उन सारे स्कूलों में विद्या संबल योजना को निरस्त कर दिया गया है। ये योजना केवल ग्रामीण स्तर में चलने वाले विद्यालयों के लिए बनाई गई है। अभी फिलहाल में शहरी निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस योजना को रोक दिया गया है शहरी निकायों में। ये केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए आया है अभी नया अपडेट, जिसमें 11th और 12th के लिए बोला गया है कि आपको 11th और 12th के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं वही इस योजना का भर सकते हैं। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में इस योजना को खत्म कर दिया गया है। केवल ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले स्कूल जो होंगे उनमें ये योजना चलेगी। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी स्कूल जो होंगे, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले महात्मा गांधी स्कूल जो होंगे उनमें अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए उन्होंने शर्त रख दी है कि आपकी बीएड, एमएससी और बीएससी इंग्लिश होनी जरूरी है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो ही आप विद्या संबल योजना में महात्मा गांधी स्कूलों में फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप महात्मा गांधी स्कूलों में फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि 400 रुपये पर घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता का उन्होंने डाटा दिया है कि आपके 75% मार्क्स जुड़ेंगे, एमएससी में आपके 25% मार्क्स जुड़ेंगे। पद से हटाने की बात उन्होंने बोला है कि यह जो भी सरकार आपको रोजगार दे रही है, यह रोजगार मात्र 31 मार्च 2027 के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी नया टीचर तुरंत नियुक्त होता है तो आपको अपने पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। इसके अलावा बोला जाए कि आपका भविष्य सुरक्षित है, नहीं, आपको जॉब दे रही है सरकार केवल 5 से 6 महीने के लिए। अभी सितंबर चल रहा है, आपको अभी लगा लेगी और 31 मार्च को जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा बोले इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट में आवेदन की तिथि बोली गई है 7 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट दिन 7 सितंबर 12 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा आपको जब भी आदेश जारी होंगे वहां से 15 सितंबर से और 16 सितंबर से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि विद्या संबल योजना का आपके रीट L1 L2 और सीनियर टीचर से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल फर्स्ट ग्रेड 11th 12th के सब्जेक्ट टीचरों की रिक्वायरमेंट है, उसका ही ये लोग काम करेंगे। तो अब आप देख लेना कि अपने हिसाब से देख लेना जिसको भरना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भर सकते हो आप, शहरी क्षेत्रों के लिए अभी योजना बंद है, उनमें आने वाले विद्यालय आप नहीं गिन सकते। अगर आप महात्मा गांधी विद्यालय में फिल करने जाते हो तो आपको देखना होगा कि आपके पास में बीएससी, एमएससी, बीएड इंग्लिश मीडियम से की हुई है नहीं की हुई। इसके अलावा 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक के लिए आपको केवल नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। उसमें लिखित आदेश आ चुका है, तो आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आप अपना टाइम देख के विचार करोगे कि आपको अपना समय इसमें देना है या अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए करना है। सरकार की बहुत सारी खामियां हैं, सरकार उनको छुपाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाती है और अपना पर्दा ढक लेती है। मैं तो यही बोलूंगा, बाकी आपकी खुद की इच्छा।
क्योंकि मैंने खुद ने भी साला दर्पण पे देखा था। तो बात करते हैं कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनकी संख्या ना के बराबर थी जिनमें सीट खाली थी। सीट खाली किन स्कूलों में है? महात्मा गांधी स्कूलों में। और अधिकांश बेरोजगार विद्यार्थी कौन है? हिंदी मीडियम के, ना कि इंग्लिश मीडियम के। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो पहले ही लग चुके थे टेंडर के थ्रू, अब तो वो पक्का होने बाकी है। बेरोजगार कौन थे? हिंदी मीडियम वाले। लेकिन सरकार ने शर्त लगा दी कि आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए। और अधिकांश सीटें खाली किस में है? इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालयों में, ना कि हिंदी मीडियम के गवर्नमेंट स्कूलों में। तो आप अपने हिसाब से भरना। ठीक है, तब तक के लिए बाकी बिहारी लाल की जय।